24 वर्षों में हमारा जमीन लुटाते गया, जंगल लुटाते गया, सीएनटी के पर हमला होते गया। आदिवासियों का एकजुटता का परिचय दिखा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ हमेशा से शोषण आते रहा है। हम शुरू से जल जंगल जमीन के लिए लड़ते आए हैं। राजधानी रांची में आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया गया। इस रैली में डीलिस्टिंग और केंद्र सरकार के खिलाफ आदिवासी नेताओं ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को दी जाने वाली सुविधाएं खत्म करने की केंद्र सरकार साजिश रच रही है। बताते चले कि जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा 24 दिसंबर को आयोजित डीलिस्टिंग रैली के जवाब में रविवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता रैली का आयोजन किया गया। इसमें कई आदिवासी संगठनों के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष शिवाजी राव मोहले भी शामिल हुए और कहा कि आरएसएस और बीजेपी के द्वारा धर्म बदलने वाले आदिवासियों को दी जाने वाली सुविधाएं खत्म करने की घिनौनी साजिश रची जा रही है, इसलिए सभी आदिवासियों को इसके खिलाफ एकजुट रहना होगा। शिवाजी राव मोहले ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए वन अधिकार कानून को आज कमजोर किया जा रहा है। केंद्र में हमारी सरकार बनी तो आदिवासियों को वनवासी कहने पर सजा देने का कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में हेमंत सोरेन को सिर्फ इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वह आदिवासी है। पूरे देश में 16 करोड़ आदिवासी हैं जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है। दिल्ली में राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो आदिवासियों का राज होगा। 24 वर्षों में हमारा जमीन लुटाते गया, जंगल लुटाते गया, सीएनटी के पर हमला होते गया, पेशा कानून पर हमला होते गया और इसी को इतिहास से, घटनाओं से सब सीखते हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं जो बची खुची जो हमारा अस्तित्व है, हमारा विरासत है, उसको लूटने के लिए भी हमारा जो ताकतें हैं, लूटने वाली ताकतें, वो कह रहे हैं कि तुम काला हो, तुम गोरा हो, तुम इस धर्म के हो, उस धर्म को। लेकिन हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि हम लोग खतियानी हैं और ये खतियानी हैं तो सभी आदिवासी हैं और इस जमीन को खतियान के मालिक सबको ही है। तो इसीलिए ये जनसैलाब आई है अपने इतिहास को याद दिलाने के लिए, हमारी एकता को याद दिलाने के लिए। हम लोगों ने हमारी एकता की ताकत ने झारखंड को अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, हमारी एकता ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और आज हम लोगों को इस एकता के ताकत पर ही झारखंड को बचाना है और झारखंड के जंगल और जमीन को और विरासत को बचाना है। इसीलिए जनसैलाब आई है। ये सामाजिक रूप से और राजनीतिक ताकत के रूप में भी हम लोग ये जनसैलाब एक ताकत के रूप में उभरेगी और झारखंड को लूटने से बचाएगी। इसी बीच आदिवासी एकता महारैली की अध्यक्षता कर रहे लक्ष्मी नारायण मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार देश में आदिवासियों के तमाम मुद्दों और संविधान द्वारा आदिवासियों को मिले सुरक्षा कवच को कमजोर कर रही है। भाजपा सरकार जल जंगल जमीन समाज और अखाड़ा को खत्म करना चाहती है, जिसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। आदिवासियों का एकजुटता का परिचय दिखा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ हमेशा से शोषण आते रहा है। हम शुरू से जल जंगल जमीन के लिए लड़ते आए हैं। आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ में आज जंगल को काटा जा रहा है, मणिपुर में आदिवासियों के साथ शोषण किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई के साथ बीजेपी के जो प्रतिनिधि है वो टॉयलेट करते रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल के बजट में जो ट्राइबल सप्लाई का पैसा था उसे घटा दिया गया है। अगले वर्ष, पिछले वर्ष जो गृह मंत्री अमित शाह गुमला में आए थे, वो बोले थे कि सरना आदिवासी के लिए कोड देंगे, अभी तक कोड नहीं दिए हैं। कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ धोखा हुआ है।